अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत और सादा सा गले का डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जो बहुत जल्द बन जाएगा, टाइम की भी बचत होगी और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। हल्की सी शर्ट की मेजरमेंट में आपको पहले बता देती हूँ। ये एक लार्ज साइज़ का हम नेक डिज़ाइन आज बनाएंगे, लेकिन इस बात को सुन के आपने परेशान नहीं होना। इसी मेजरमेंट को 1-1 इंच कम करके आप मीडियम साइज़ में भी बना सकते हैं और स्मॉल में भी बना सकते हैं। ठीक है, इस शर्ट का तीरा 17 इंच है, शोल्डर इसका 10 इंच है और चेस्ट से इसकी फिटिंग जो है वो 12 इंच है, यानी कि डबल फोल्डिंग में 12 खोलेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, डिज़ाइन को बनाने से पहले हमें सेलेक्ट कर लेना है कि हमने कौन सी बॉर्डर पट्टी जो है अपनी डिज़ाइनिंग में अटैच करनी है। ये जो पीस डिज़ाइनिंग करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है, इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हम ये वाली पट्टी चूज़ करेंगे, ये वाली करेंगे। अगर ज़्यादा चौड़ाई में चाहिए तो ये वाली करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम देखेंगे कि हमारा फ्लावर्स वाला प्रिंट है, अगर हम फ्लावर्स वाली पट्टी अटैच करेंगे तो वो बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगी। इसलिए हम थोड़ा हटकर अलग डिज़ाइनिंग वाली जो पट्टी है वो इसके साथ बनाकर तो लगाएंगे, जो ज़्यादा खूबसूरत और प्रोमिनेंट होगी। इसको बनाने के लिए ये एक मेरे पास बुकरम की पट्टी है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाई है अक्सर वीडियोस में। अगर आप एक दफ़ा इसको बाय करके रख लेते हैं तो काफ़ी लंबा अरसा के लिए ये आपकी स्टिचिंग में काम आएगी। ये सिर्फ नेक डिज़ाइनिंग में यूज़ नहीं होगी, बल्कि बहुत सी जगहों पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई 1 इंच है, 1 इंच ही रहने देंगे। लंबाई में जितना आपको नेक डिज़ाइन लंबाई में बनाना है उतना आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ इसका कट कर सकते हैं। नॉर्मली इसका साइज़ 12 से 13 इंच तक परफेक्ट रहता है। आप 12 इंच की तैयार पट्टी रखें। हमने 13 इंच की कटिंग की है, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 12 इंच हमारे पास ये रेडी रह जाएगा। उसके बाद हमने सीक्वेंस वाली लेस इस पर यूज़ करनी है। गोल गले की कटिंग करने के लिए एक बुकरम का पीस ले लिया मैंने। इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 7 इंच है। इस पर हम गले की मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। 4.25 इंच की चौड़ाई पर हम इसका निशान लगाएंगे। ये एक लार्ज साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रहे हैं हम। 5.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो 5 इंच हमारे पास रेडी रह जाएगा। अभी दूसरी साइड से भी हमें 4.25 इंच की चौड़ाई का निशान लगा लेना है और फिर एक बॉक्स शेप में इसको बनाकर हमने गले को शेप देनी है। ठीक है, इस तरह से आपने भी बॉक्स शेप में इसको बना लेना है और कॉर्नर वाली साइड से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है और फिर हमने इसको राउंड शेप में ड्रॉ करना है। अगर आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो आप कॉर्नर से 1 इंच का निशान लगाएंगे और अगर आपको ज़्यादा डीप नहीं चाहिए तो आप 1.5 इंच का ही निशान लगाएंगे। अभी जो मार्किंग हमने किया उस पर कटिंग कर लेंगे। आउटसाइड की तरफ से भी तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखने के बाद हम इसको कट कर देंगे। अगर आप बिना मार्किंग के आउटसाइड से कटिंग नहीं कर सकते तो आप मार्किंग कर लें। इसके बाद जो पट्टियाँ हमने रेडी कर ली थी बुकरम पर, इसको चिपका लिया। इसके एक किनारे को ग्लू लगाकर फोल्ड कर लेंगे और जो दूसरा इसका किनारा है इसको भी इस तरह से हम सेट करके रखेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इस पर हमने ग्लू लगानी है। ठीक है, टोटली हमने इस फैब्रिक पर ग्लू नहीं लगानी, सिर्फ जो एक्स्ट्रा हमने फोल्डिंग में करना है इसको इस तरह से इसको ग्लू लगानी है और इस तरह से इसकी पट्टी को हमने तैयार कर लेना है। ये तकरीबन आधा सूत जो बैक साइड की पट्टी है वो हमने बढ़ा कर रखनी है, ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो बैक साइड वाला जो फैब्रिक है वो सिलाई से निकले नहीं। ग्लू से दोनों तरफ से सेट करने के बाद अब हमने इसकी लंबाई पर एक निशान लगाना है। जितना हमने वी शेप ओपन रखना है उतना हमने स्लिट पर निशान लगा लेना है। 7 इंच की लंबाई पर इसको हमने निशान लगाया। जब हम सिलाई में इसको रेडी करेंगे तो ये 3 इंच की ही लंबाई इसकी रेडी रह जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और कटिंग करने के बाद भी इसकी फोल्डिंग को हमने ग्लू स्टिक से अच्छी तरह से सेट करके आयरन कर लेना है। इस तरह से ये देखिए, इसके भी हाफ किनारे को हम फोल्ड करेंगे और पट्टी की जो कटिंग वाली साइड है इसको भी ग्लू लगाकर हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। लेकिन इसके कॉर्नर को आपने ज़रा एहतियात से सेट करना है। यहाँ से थोड़ा सा हम फैब्रिक को आगे की तरफ बढ़ाकर फिर फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरह से भी फोल्ड करेंगे। अभी ये सामने की तरफ से देखिए, दोनों तरफ से इसका किनारा नहीं निकल रहा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पहले ग्लू से सेट करके आयरन कर लेना है और फिर इसको आपने शर्ट पर अप्लाई करना है। तो एक ही सिलाई से आपका जो नेक डिज़ाइन है ना वो रेडी हो जाएगा। आपको 2-2 3-3 सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरह से आपने इसके किनारे को फोल्ड करना है। अच्छी तरह से ग्लू से सेट करने के बाद एक दफ़ा आयरन कर लें ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। इसके बाद इसके एक किनारे पर हम सीक्वेंस वाली लेस को यूज़ करेंगे। अगर आप मज़ीद खूबसूरत नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं या कटिंग और स्टिचिंग के तरीके देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें। आपको बहुत सारी आसान इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलेंगी जिनको आप फॉलो करके अपनी स्टिचिंग को आसान बना सकते हैं। और जो भी आप वीडियो देखें कम से कम उसको किसी एक बंदे के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो नॉलेज आपको मिला वो किसी और को भी मिले। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिसमें फर्शी शलवार की कटिंग सिखाई गई है और स्लीव्स की कटिंग सिखाई गई है।
हर तरह की डिज़ाइनिंग, नेक डिज़ाइनिंग भी सिखाई गई है। बहुत सारी वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी जो गोल गले की हमने कटिंग की थी उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हमने पेस्ट कर लिया। इसको फोल्ड करने के बाद शर्ट पर इस तरह से सेट करके रखेंगे और सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तकरीबन 1/2 इंच हमने इसमें सिलाई का मार्जिन रखना है। इसके बाद हमने इसी शेप में इसको कट कर देना है, ठीक है। इसको कटिंग करने के बाद जो बुकरम वाला हमारा गला है इसको हमने सेंटर से हाफ़ कर लेना है और इसके किनारे को अच्छी तरह से फोल्ड करके साइड पे कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अभी जो हमने फ्रंट साइड पर स्लिट बनाना है उसकी मार्किंग करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। हमने इसको हल्का सा वी शेप में बनाकर और फिर हमने स्ट्रेट स्लिट बनाना है। तो इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखनी है क्योंकि 1 इंच हमारी पट्टी की चौड़ाई है। सेंटर में इसका फासला 1/2 इंच तक रह जाएगा। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन 6 इंच रखेंगे। जब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप में कटिंग करेंगे तो इसकी लंबाई 7 इंच ही हो जाएगी, जितना कि हमने स्लिट पर भी निशान लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है, अच्छी तरह से इसको कट कर लेना है। वी शेप की कटिंग करने के बाद हमने शर्ट के सेंटर में भी एक स्ट्रेट कट लगाना है। इसकी लंबाई तकरीबन आप 1 इंच तक रखेंगे, ठीक है। इस तरह से सिंपली इस तरह से आपने कट लगाना है और जो पट्टियाँ हमने रेडी करके रखी हुई हैं सिर्फ एक सिलाई से हमने उनको लगाना है और हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इन पट्टियों को सेट करके आप रखें। इस पट्टी के दबाव में जो हमने शर्ट वाला फैब्रिक देना है वो आपने 1/2 इंच तक देना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक इसके दबाव में देंगे तो आपकी जो शेप है गले की वो ख़राब हो जाएगी और अगर आप कम फैब्रिक देंगे तो 1-2 दफ़ा वॉश करने के बाद वो निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने 1/2 इंच तक इसके फैब्रिक को दबाव में देना है। एक पट्टी को अटैच करने के बाद फिर हमने दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए पट्टियाँ हमने पहले से रेडी करके रखी हैं, इसलिए हमें सिलाई करते वक्त बहुत आसानी हो रही है। 2-2 3-3 सिलाइयाँ भी हमें इस पट्टी पर लगानी नहीं पड़ेंगी। जब आप किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग करते हैं और आप कम से कम सिलाइयाँ लगाते हैं तो वो डिज़ाइनिंग आपकी बहुत ही खूबसूरत होती है, ठीक है। अभी हमने इस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। ये देखिए ये बिल्कुल पट्टी जो है ना वो एक दूसरे के साथ बराबर है क्योंकि हमने इसकी लंबाई एक जैसी ही रखी है। यहाँ पर सिलाई को ख़त्म करेंगे और फिर सेंटर में हमने जो इसका वी शेप मेंटेन करना है उसकी हमने पहले लंबाई का मेजरमेंट कर लेना है कि हमने कितनी लंबाई में वी शेप को ओपन रखना है। उसकी लंबाई का मेजरमेंट करने के बाद हमने इसको शेप दे देनी है, ठीक है। इसके वी कट की लंबाई तकरीबन 3 इंच रहेगी। 3 इंच रखने के बाद हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अभी जो राउंड नेक हमने कटिंग करके रखा हुआ था उसको अटैच करेंगे, लेकिन इसको अटैच करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो शेप हमारे गोल गले की है वही शेप हमने इसके कमीज़ वाले गले की भी रखनी है। जो हमारी पट्टी एक्स्ट्रा है उसको इसी शेप में हमने कवर कर लेना, ठीक है। ये देखिए जब हमने गोल गले वाली शेप मेंटेन की है तो हमारी जो वी पट्टी है ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेगी, इसको हमने बाद में कटिंग कर देना है। लेकिन अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। हमने इसको स्ट्रेट नहीं रखना पट्टी को, हमने इसको थोड़ा सा वी शेप में कटिंग कर लेना। इसको अटैच करने के बाद इसके सेंटर में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे और फिर इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे दोनों तरफ। ये कट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये कट्स नहीं लगाते तो आपके जो नेक डिज़ाइन है इसमें चुन्नट बनते हैं। किनारे से इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसको सुई से कवर करना है, ठीक है। इस पर आपने सिलाई नहीं लगानी। सुई से कवर करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।